बलों की मुठभेड़ हुई है। बाकायदा कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है और अपने ट्वीट में कश्मीर जोन पुलिस ने लिखा है कि इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है हादीगाम एरिया में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। हादीगाम कुलगाम पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ जवान लगातार इस इनकाउंटर में शामिल हैं, जो आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उस बीच में ये इनकाउंटर हुआ है। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा दें जिसमें कश्मीर जोन पुलिस ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और इस ट्वीट में जानकारी दी गई है कि हादीगाम के ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ जवान मौजूद हैं जो आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। तो कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कुलगाम का हादीगाम ये इलाका है। हादीगाम में इनकाउंटर जारी है आतंकी और दूसरी तरफ पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का ये लगातार इनकाउंटर चल रहा है। इस मुठभेड़ में आपको बताते चले कि कुलगाम पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त यही खबर मिल पा रही है कि हादीगाम के इलाके में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है आतंकवादियों के साथ। और नए साल पर साल 2024 शुरू होते ही अपने नए नापाक मंसूबों के साथ आतंकी एक बार फिर से हरकत में नजर आ रहे हैं। आतंकियों से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ की खबर इस वक्त मिल रही है। कुलगाम के हादीगाम इलाके में ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। तो पुलिस सेना, सीआरपीएफ के आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है हादीगाम इलाके में। कश्मीर जोन पुलिस ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है हादीगाम इलाके में, जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसमें कुलगाम पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहूर, हादीगाम इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ एक एनकाउंटर शुरू हुआ। हादीगाम वकई कुलगाम का इलाका है और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशली पुलिस की अगर हम बात करें या फौज की बात करें, उन्हें यहाँ पे मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। उसके फ़ौरन बाद यहाँ उन्होंने कॉर्न और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और इस असना में गोलीबारी का तबादला जो है वो शुरू हो गया है। और ऐसे में जो एनकाउंटर है वो हादीगाम कुलगाम में जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम फौज, रियासती पुलिस, सीआरपीएफ की बात करें तो सभी सिक्योरिटी एजेंसियां इस एनकाउंटर में लगी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि माइनस टेम्परेचर में, ठिठुरती सर्दी में ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। और इस साल का पहला, अगर हम कहेंगे पहला ऑपरेशन यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की अगर हम बात करें, आज जो है 3 जनवरी, और ऐसे में ये एनकाउंटर जो है यहाँ पे शुरू होता है। और हम आपको बताएं विशाल की कुछ देर पहले जो कि इनको इतला मिली थी यहाँ पे, और ऐसे में रियासती पुलिस ने भी अपने ट्वीट में, जो कश्मीर जोन पुलिस हैं उनने अपने ट्वीट में साफ कर दिया कि ये जो हादीगाम वकई कुलगाम का इलाका है, यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो गया है। और अभी इस रात के दौरान जो है गोलीबारी का तबादला जो है वो शुरू हो गया है। और ऐसे में जो है नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि किसी तरह का जानी नुकसान, जो आम इंसानों के जानी नुकसान का कोई इतलाफ ना हो। और नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने के लिए जो है चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो कुलगाम पुलिस, फ़ौज और इसके साथ साथ सीआरपीएफ और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं इस ऑपरेशन में। कुछ देर पहले ही इन्हें यहाँ पे इतला मिली थी कि यहाँ कॉर्न और सर्च ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे गोलीबारी का तबादला शुरू हो गया है। चूँकि हम आपको बताया कि ये रात का वक्त है, अभी तकरीबन 11:15 हुआ चाहते हैं और हम ग्राउंड ज़ीरो पे जो हैं अपने नाजरीन के लिए ये इतला पहुँचा रहे हैं कि यहाँ हादीगाम कुलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनकाउंटर बाज़ाब्ता तौर शुरू हुआ
हुआ है और इसमें जो बताया जा रहा है इब्तिदाई मरहले में 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं छुपे यहाँ पे, और जिनका ताक़ुब किया जा रहा है और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि बिल्कुल ज़हूर, जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह का ये एरिया है? क्या रिहायशी इलाका है या जंगल का एरिया है? क्योंकि जब जंगली इलाके में जो जंगलात होते हैं वहां पर जब इस तरह का एनकाउंटर होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। किस तरह का ये पूरा इलाका है हादीगाम का जहां पर ये इनकाउंटर चल रहा है? और आपने खुद बताया है कि मोहनपुरा कुलगाम का ये इलाका है जहां पर अब से कुछ देर पहले गोलियों का तबादला हो रहा था, उसकी आवाज भी सुनाई दी थी। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस इलाके की ज्योग्राफी की बात करें, डेमोग्राफी की बात करें, तो ये एक लो लाइन एरिया है और इस लो लाइन एरिया में एक रिहायशी एरिया है, प्लेन एरिया है और ये कोई जंगलाती इलाका नहीं है, गुंजान आबादी वाला इलाका है। कुल मिलाकर अगर इसके मज़ाफ़ात की बात करें, इसके मज़ाफ़ात में मोहनपुरा भी है, वकई भी है और दीगर इलाके हैं। तो यहाँ पे एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करना एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि रात का वक्त भी है और ऐसे में टेम्परेचर भी काफ़ी डिप हो गया है, माइनस टेम्परेचर है और ऐसे में ये ऑपरेशन अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है और बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी यहाँ पे छुपे मिलिटेंट होंगे। और ऐसे में चूँकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक प्लेन एरिया है, लो लाइन एरिया है और गुंजान आबादी वाला इलाका है, तो ऐसे में रिहायशी इलाके में एक ऑपरेशन अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमने माजी में भी देखा कि गुंजान आबादी वाले इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन अंजाम दिए और ऐसे में ये जो अगर हम बात करें ये हड़ीगाम वकई कुलगाम का इलाका, इसमें भी इसी तरह का जो है एक डेमोग्राफी जियोग्राफी हो सकती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द इख्तिताम किया जाए और यकीनी तौर पे चूँकि रात का समय भी है और साथ में टेम्परेचर काफ़ी डिप है, आप देख सकते हैं कि माइनस टेम्परेचर में -3, 4, 5 के टेम्परेचर में, चूँकि इसके एडजॉइनिंग एरिया में शोपियान जहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी डिप होता है, तो ऐसे में इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है इस ऑपरेशन में और जो भी छुपे यहाँ पे मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी सिक्योरिटी फोर्सेस। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और जो भी इतलात आया चाहती हैं तो वो बिल्कुल हम नाजरीन के साथ और बिल्कुल ज़हूर, जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त माइनस जो टेम्परेचर है वो दर्जा हरारत माइनस में एक तरह से है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और इससे पहले माजी में भी देखा गया है कि जब बर्फबारी होती है या मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है तो मौसमी हालात का फायदा उठाकर भी जो टेररिस्ट और जो दहशतगर्द होते हैं वो इस पार आने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम का भी यहां पर एक अमल दखल होता है इस तरह की जो वारदातें होती हैं, आतंकी जो वारदातें होती हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि यूजुअली हमने ये देखा कि इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो हो रही है और गुज़श्ता दिनों से भी हमने देखा जो बड़े ऑपरेशंस, चाहे आप पुंछ राजौरी की बात करें या फिर आरएसपुरा सेक्टर की या फिर और जगहों की बात करें, तो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन चूँकि ऐसे मौसम में बढ़ती हुई नज़र आती है और ऐसे में चूँकि इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और कोशिश तो ये रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो बखूबी अंजाम दिए, नीट एंड क्लीन अंजाम दिया जाए। और मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, बर्फ़बारी में चूँकि आप जा नहीं सकते, जंगलाती इलाकों में काफ़ी वहाँ पे बर्फ़ होती है और ऐसे में अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें जैसे शोपियान, पुलवामा या कुलगाम की अगर हम खुसूसी तौर पे बात करें, ये पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है डिप होता है और ऐसे में अगर हम बर्फ़बारी की बात करें तो बर्फ़बारी भी काफ़ी यहाँ पे रहती है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है मिलिटेंसी को एलिमिनेट करने में या फिर जो भी यहाँ पे छुपे हुए हैं मिलिटेंट या जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो नीट एंड क्लीन ऑपरेशंस करने की जो है वो एक क्षमता रखती है सिक्योरिटी फोर्सेस और कोशिश वो यही करती है कि ऐसे ऑपरेशंस को जो है अच्छी तरह अंजाम दिया जाए ताकि यहाँ पे किसी भी सिविल या फिर जो इमलाक हैं, जो यहाँ पे लोकल इमलाक है, सिविलियंस की इमलाक है, उसको किस तरह से ज़ख्म न पहुँचे या गज़न न पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और ऐसे में नीट एंड क्लीन ऑपरेशंस अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ऐसे मौसमों में, स्पेशली जब बर्फ़बारी